नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बम्बई फिल्म इंडस्ट्री, जिसे उर्फ आम में बॉलीवुड कहा जाता है, उसका कुछ जिक्र कर रहे हैं। ये साल यानी कैलेंडर ईयर 2023 बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशगवार साबित हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 साल कुछ अच्छे नहीं थे। अब उसमें कुछ इनकी बदनसीबी भी कह दीजिए और कुछ कोरोना का असर भी था, जिसकी वजह से लॉकडाउन रहे, सिनेमा बंद रहे, तो उसकी वजह से फिल्म कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, कमाई पे भी बहुत असर पड़ा। और उसके बाद जब फिल्में बनना शुरू हुई, रिलीज़ होना शुरू हुई, सिनेमा खुल गए, तो इत्तेफाक या बदनसीबी कह दीजिए कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की हिंदी फिल्में जो भी रिलीज़ हुई मोस्टली कामयाब नहीं हुई। बड़ी बड़ी बिग टिकट फिल्म्स जो थी ना, बड़े अदाकारों की, कोई भी नहीं चली। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि साउथ की फिल्में इन दिनों बहुत चली, जैसे RRR हो या फिर KGF 1, KGF 2 और ऐसी बाहुबली वगैरह ये जो चली। तो फिर मैं आपको इस बार आज का जो प्रोग्राम है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए आजकल नॉर्मल मॉडल्स जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा जो कंपनियां होती हैं, कारपोरेट हाउसेस होते हैं, वो अदाकारों को लेना यानी अभिनेताओं को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनका जो पुलिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है और इसके लिए बड़े बड़े रकूमात, बड़े बड़े अमाउंट्स दे स्पेंड। यहाँ तक कि एक एक एडवर्टाइजमेंट जो हम तो सिर्फ 10 सेकंड देखते हैं टेलीविज़न पे, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक एक्टर को 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए तक दिए जाते हैं, जबकि उसी एक्टर को ये एक टॉप टिकट के एक्टर बोल रहा हूँ, जैसे शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह वगैरह, फिल्म के लिए उनको 50 करोड़ मिलेंगे, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको 10 करोड़ तक मिलते हैं। और वो एक एडवर्टाइजमेंट जो हम 10 सेकंड की देखते हैं उसमें उनको 2 या 3 दिन का काम करना पड़ता है और 2 या 3 दिन में वो 5 से लेके 10 करोड़ तक बना लेते हैं। इस सिलसिले में मैं अभी बताऊं, अभी क्या है, इस साल कई फिल्में चली हैं। 2023 मैंने बताया आपको कि बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइंद साबित हुआ है और इसमें शुरुआत हुई गदर 2 से। सनी देओल की फिल्म 500 करोड़ का जो है हदफ पार किया इसने और अब तक चल रही है। फिर उसके बाद आई शाहरुख खान की पठान, वो भी चली। फिर शाहरुख की आई जवान। इन दोनों ने तो 1000 करोड़ को भी क्रॉस कर लिया, इतना बिजनेस किया। और उसके बाद ये आई रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये भी बहुत चली, ज़बरदस्त कामयाबी, बावजूद इसके कि इसमें कोई मार धाड़ नहीं थी, घरेलू फिल्म थी और लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको देख सकते थे। इसके बावजूद बहुत चली, बहुत पसंद आई। और फिर अभी एक इसी ही मारधाड़ वाली फिल्म रणबीर कपूर की आई एनिमल, और एनिमल ने भी जो है 500 करोड़ से तो ज़्यादा बिजनेस कर लिया है और उम्मीद है कि ये भी शाहरुख की फिल्में पठान और जवान की तरह 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब उसके बाद अभी कल यानी आज तो हफ्ते का रोज़ है, शनिवार है, कल जुमे के रोज़ 2 फिल्में पेश हुई हैं, रिलीज़ हुई हैं। एक है सालार
जो साउथ की है, लेकिन आजकल क्या है कि डबिंग इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर गई है कि उनको हर फिल्म जो बनती है ना हिंदुस्तान में 4 ज़ुबानों में बनाई जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो ये 4 ज़ुबानों में ये फिल्में बनाई जाती हैं और पूरा हिंदुस्तान कवर कर, नॉर्थ इंडिया को तो हिंदी कवर कर लेती है, बाकी 3 ज़ुबानों से साउथ का बिजनेस ले लेते हैं। तो कल जो फिल्में पेश हुई हैं उसमें एक बिग टिकट फिल्म है साउथ की, सालार। प्रभास जो बाहुबली वाला हीरो है वो इसका हीरो है और ये भी कहते हैं कि इंशाल्लाह 500 करोड़ से तो ज़्यादा ही कर लेगी बिजनेस। और उसके साथ राजकुमार हिरानी या राजू हिरानी जिसे कहते हैं, और जिसकी मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, PK, ये फिल्में आपने देखी होंगी। बहुत अच्छी फिल्में बनाता है वो। उसकी फिल्म आई है डंकी जिसमें शाहरुख ने काम किया है। उम्मीद है कि ये दोनों फिल्में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगी। तो हम आपको बता रहे थे जब अच्छा बिजनेस नहीं मिलता था बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री को, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी अपने इश्तिहारात से, अपनी एडवर्टाइजमेंट से, अपने एंडोर्समेंट से बम्बई के एक्टरों को लेना कम कर दिया। और जब साउथ की फिल्में कामयाब हो रही थी तो साउथ के एक्टरों को उन्होंने लेना शुरू कर लिया। जैसे अल्लू अर्जुन था, पुष्पा दी राइजिंग, उसको लेते थे। या फिर RRR फिल्म आई जिसके एक गाने को तो एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड तक मिला। उसके हीरो को, रामचरण को और जूनियर NTR को, इनको लेना शुरू कर दिया। इस तरह से या फिर बास है उसको लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब जब इस साल बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में धड़ाधड़ कामयाब हो रही हैं तो एक मर्तबा कंपनियों ने फिर से हमारे जो बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं, उनको लेना शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले में मैं चंद जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और जिनमें 5 से लेकर 10 करोड़, अब सबको तो नहीं 10 करोड़ मिलता। अब जैसे शाहरुख या रणवीर इनको 10 करोड़, दीपिका पादुकोणे को मिल सकता है, कियारा आडवाणी को या सिद्धार्थ मल्होत्रा को, इनको 1 करोड़ 2 करोड़ तक मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ जो कुछ मुआहदे हुए हैं। बिस्लेरी इंटरनेशनल ने जो है दीपिका पादुकोणे को साइन किया है और वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगी। और उसके बाद क्वेकर ओट्स ने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, अभी तो दोनों मियाँ बीवी बन गए हैं तो दोनों साथ में भी आ रहे हैं। और उसके बाद ली कंपनी जीन्स बनाती हैं, जिनकी जीन्स बहुत मशहूर होती हैं और महंगी भी होती हैं। उन्होंने सारा अली खान को, जो नई अदाकारा है, नहीं तो अभी नहीं कहा जा सकता, 2-3 साल तो उनको भी हो चुके हैं, लेकिन कामयाब है, खूबसूरत है, तो उसको भी उन्होंने साइन किया ली वालों ने। और बिस्कुट कंपनी है एक बिस्क, उसने रश्मिका मंदाना, ये साउथ की है, आपने पुष्पा में इसको देखा होगा और अभी एनिमल में भी ये थी, तो इसको उन्होंने साइन किया है बिस्क वालों ने। और तो और दूसरों को तो छोड़िए, करण जौहर जो हकीकत में अदाकार तो अभी नहीं रहा, 1-2 फिल्मों में आया है ऐसा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें शाहरुख खान का दोस्त बना था। वैसे तो वो बहुत बड़ा उसका प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हर साल उसकी 2-3 फिल्में बनती हैं, यूँ समझ लीजिए कि फिल्म फैक्ट्री है। लेकिन इसके बावजूद अच्छा वो टीवी पे भी कई प्रोग्राम करता है, कॉफ़ी विद करण आपने देखा होगा, जो स्टार पर चलता है, तो उसको भी एंडोर्समेंट की जो है ऑफर आई है, मतलब साइन कर लिया है उसने। शॉपर्स स्टाफ ने और गुड गिलैन, इन्होंने करण जौहर को भी साइन कर लिया है। क्रॉस ओवर ने जो शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा को साइन किया है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अभी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडोर्समेंट जो हैं
अभी साउथ से वापस नॉर्थ में आ गई हैं। अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, यानी जिसे उर्फ आम में हम बॉलीवुड भी कहते हैं, उसको मिलना शुरू हो गई है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।